गुड मॉर्निंग। नवरात्र में पूरे 9 दिन हम देवियों का आह्वान करते हैं, शक्तियों का आह्वान करते हैं, जागरण करते हैं, व्रत करते हैं, अपने खान पान में शुद्धता, हिंसा नहीं करते, सात्विक भोजन करते हैं, दान देते हैं, हमारे रहन सहन में पवित्रता होती है, सबके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है, हम अपने हर कर्म में बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत परहेज से जीते हैं, सुबह शाम हम पूजा आरती करते हैं। इतना बिजी होते हुए भी हम बहुत इजी, बहुत सरल और बहुत हल्का महसूस करते हैं। लाइफ बहुत सिंप्लिसिटी से जीते हैं और खुद के लिए समय निकालते हैं। और अष्टमी के दिन या नवमी के दिन नव कन्याओं को भोजन करवाते हैं। उसके बाद हम दशमी, जिसको विजयी दशमी कहा जाता है, जिसको दशहरा भी कहते हैं, फिर हम सब वो सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा का हम अर्थ समझते हैं। दशहरा माना 10 को हराने से ही हमारी विजयी होगी, तभी वो विजयी दशमी भी कहा जाता है। दशहरा केवल रावण के 10 सिरों का वध नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ और आलस्य, ये सभी 10 सिर हैं। इन्हें हमें काटना है, इन्हें हमें हराना है, तभी हम अपने जीवन में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। इन 10 पर विजय प्राप्त करना विजयदशमी के दिन को बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन सोने, चांदी, नए नए बर्तन, नए कपड़े या दान देना, ऐसे जितने भी शुभ कार्य हैं वो किया जाता है। दशहरा को असत्य पर सत्य की जीत को दिखाया जाता है। कई जगहों में रामलीला भी होता है। क्षत्रियों के घर में शस्त्रों की पूजा की जाती है। हम ये सोचें कि केवल एक पुतला जलाने से अगर रावण समाप्त हो जाता है और हमें वो दैवी शक्ति आ जाती है या सत्यता आ जाती है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम अनेक रावण जलाते हैं। हमारे भारत देश के अंदर भी कुछ जगहों में ऐसा है कि जहाँ आज भी रावण की पूजा की जाती है, जैसे है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। इनके अंदर कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आज भी रावण की पूजा होती है। तो ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा पाप होगा, बहुत विकारी होंगे उन लोग, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन लोग भी हम में से ही एक हैं। उन लोगों ने रावण का अच्छाइयाँ देखी और हम लोगों ने रावण की केवल एक बुराइयाँ देख लिया। हम सब ने देखा है कि रावण के 10 सिर होते हैं। 10 सिर माना महाशक्तिशाली, महाबुद्धिमान। रावण महाज्ञानी, महापंडित था। वह एक अच्छे राजनीतिज्ञ है, सेनापति, वास्तुकला, ब्रह्मज्ञानी, महापराक्रमी, अत्यधिक बलशाली और अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता और अनेक विधाओं का जानकार थे। यहाँ तक कि रावण को चारों वेदों का ज्ञान था। उनको संगीत भी आता था, उनको वीणा भी बजाने आता था। तो ऐसी कोई कला नहीं रही उनके सामने, मानो उनको हर चीज आता था। वो लगभग संपूर्ण थे, ऐसा दिखाया जाता है। इसीलिए वो लंका के राजा थे। जैसे अभी हम 10 ब्रेन ला के इकट्ठा करते हैं और उनकी अगर थॉट देखेंगे, उतनी शक्तिशाली वो एक दशानन कहते हैं, इसलिए उनको 10 सिर वाला, माना 10 ब्रेन की जैसे उनका ब्रेन काम करता था।
जो राज्य, धन, वैभव से रघुवंशियों से भी कहीं अधिक थे। पूरा उनका जो लंका था वो सोने का था, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर थे। वहाँ अशोक वाटिका था, माना कोई शोक नहीं था। और रावण को मायावी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें इंद्रजाल, तंत्र सम्मोहन और अनेक प्रकार के जादू टोने करने उनको आता था। और उनके पास ऐसा विमान भी बताया जाता है जो किसी और के पास नहीं था। रावण महाज्ञानी थे। रावण एक पुत्र था, एक पति था, एक पिता था, एक गुरु था, शिष्य था, राजा था, सेनापति था, लेखक था, सब कुछ था वो। मतलब जितना हम उसके बारे में जानते जाएंगे हमें पता चलता है उसको बहुत सारे उनके कार्य भी थे, उनके पद भी थे और वो उन सब में अपना 100% देते थे। वो परफेक्ट थे। एक रावण अनेक रोल उन्होंने प्ले किया। तब तक ठीक था, तब तक दुनिया में इतना हाहाकार नहीं था, कलयुग का अंत नहीं था, इतने दुखी, इतने परेशान उस टाइम पे नहीं थे। क्योंकि ये भी अगर हम देखें तो उसमें बताया भी गया है कि रावण जब उस लंका में जब राज्य करते थे तो वहाँ के जितने भी जनता थी वो बहुत सुख में थे, बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, उनको कोई शिकायत नहीं थी। किंतु आज ये जितने भी रोल हैं, चाहे वो गुरु हो, शिष्य हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या नेता हो, राजनेता हो, एम्प्लॉय हो, ऑफिसर हो, राइटर हो या एक्टर हो या पति हो या पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो धनवान हो, जितने भी लोग आज अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसमें रावण दिखाई देता है, उसमें रावण आ गया है। रावण में ये सारे गुण थे तब तक ठीक था, लेकिन अब इन लोगों में रावण आ गया है, तब ये कलयुग आया है। आप किसी को भी परफेक्ट नहीं देखोगे। एक रावण में हर रोल दिखाई देता था, हर क्वालिटी दिखाई देता था, हर कर्म दिखाई देता था, तब तक ठीक था। लेकिन अब हर रोल में, हर एक्ट में, पर पर्सन में, हर एक व्यक्ति में अब रावण दिखाई देता है, रावण के गुण दिखाई देते हैं। तो अब जितने व्यक्ति उतने रावण। एक रावण से परेशानी नहीं थी, लेकिन अब हम सब के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 है। लेकिन सबके परसेंटेज हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। किसी में काम ज़्यादा होता है, किसी में क्रोध ज़्यादा होता है, किसी में लोभ ज़्यादा होता है। लेकिन आज हर एक व्यक्ति में रावण है। उस रावण को हमने बार बार एफएजी बनाकर, उसका पुतला बनाकर जला लिया। अब पुतला हम किसका जलाते हैं? आज अगर हम देखें, उसका जलाते हैं जो हमें पसंद नहीं होता या हमें उनका काम पसंद नहीं होता। तो जीवित इंसान का हम एफएजी बनाते हैं, उसका माना उसका पुतला बनाकर हम उसको जलाते हैं। तो रावण को आज भी हम पुतला बनाकर जलाते हैं, माना आज भी रावण जिंदा है। और रावण किसी सिटी में, किसी जगह में जिंदा नहीं है, वो हर किसी के अंदर, हम सब ने उसको जीवित रखा है। तो रावण की भी गलती नहीं है, हम सब की गलती है कि हमने उसको जीवित रखा है। हमने क्रोध किया वन टाइम, फिर अगेन किया क्रोध, फिर हमने किया, तो इतना हम उसको बढ़ा के रखा कि आज हमारे अंदर इतने विकार हैं, इतनी कमजोरियां हैं, इतने अवगुण हैं, उसका प्रत्यक्षता भी दिखाई देता है। अगर हम देखें तो रिकॉर्ड भी बनता है इसके ऊपर कि वहाँ पर इतने हाइट का, इतने वेट का रावण जलाया, 210 फीट ऊंचा, 221 फीट ऊंचा, कई लाख हो, उसमें भी 30 लाख 40 लाख रुपए लगा के उसको फूकते हैं। तो उसकी कीमत भी कितनी हो गई है। क्योंकि जैसे अगर हमने कई बार ऐसा ऑफिस में भी देखा है या कई बार ऐसे काम में भी देखते हैं हम कि अगर मैं गुस्सा नहीं होंगी ना तो वो काम नहीं करेगा, वो सही समय पर सही काम करके नहीं देगा। तो मेरे गुस्सा से मुझे काम सही मिलता है, मुझे प्राइस सही मिलता है।
तो ये भी ऐसा कीमत लग गया है, जिस तरीके से हम रावण की कीमत, रावण का हाइट, रावण का जो वेट है उस हिसाब से बनाते हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए। वो हमारे अंदर के बढ़ते हुए विकार का ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो इसमें भी कंपटीशन है, क्योंकि अगर मैं शांत रह गई तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, अगर मैं गुस्सा होती हूँ तो लोग मुझे इसको मेरी ताकत समझते हैं और लोग मुझसे डरेंगे, ये मानते हैं। मतलब इसको अपना हथियार बना लिया है। हम सब ने ये पढ़ा है कि जब माता सीता को वो जब हरण करके लेके जाते हैं तो उन्होंने उसको टच भी नहीं किया, वो बहुत प्योरिटी से उसको रखे और वो 2 साल तक रखे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आजकल हर एक व्यक्ति में रावण होने के कारण आज देखिए कितना हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में कितनी हिंसा होती है, कितने बलात्कार होते हैं, कितने चोरी होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी हत्याएं होती है। 10 मिनट पे 100 न्यूज़ बन जाते हैं। न्यूज़ की कमी नहीं है, हम सब देखते हैं इतने सारे। अब सोचिए उस एक रावण ने ऐसा इतना पाप नहीं फैलाया, लेकिन हम सब ने उस रावण को पनाह दिया, उस रावण को बढ़ाया, और फिर हम सब के अंदर वो रावण है और हमसे बाहर के रावण को जलाते हैं और उसी से खुश हो जाते हैं। वो कुछ पल के लिए खुशी मिलती है, लेकिन वास्तविक जीवन में जिस रावण को हम रोज बढ़ाते हैं, रोज उसकी सराहना करते हैं, वो हमें कभी चैन सुख नहीं देता। और इसीलिए आज हम सब परेशान हैं, दुखी हैं। कितने भी हमारे देश में, हमारे पूरे राष्ट्र में कितनी भी अच्छी शिक्षा हो जाए, कितने भी अच्छी व्यवस्था हो जाए, कितने भी कानून बन जाए, कितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, साइंस कितनी भी हाईएस्ट लेवल पे चले जाए, बट हम अगर अपने कैरेक्टर को, अपने संस्कार को, अपने विकारों पर, अपने कमजोरियों पर, अपने अवगुणों पर अगर काम नहीं किया, व्यर्थ है हमारे लिए। और इसको बर्बाद करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हमारी जितनी भी बुराइयां हैं ये सब काफ़ी है। इसको बाहर से कोई एटॉमिक बम बनाने की ज़रूरत ही नहीं ख़त्म करने के लिए। हम सब के अंदर इतने बड़े बड़े रावण, इतने बड़े बड़े विकार बने हुए हैं जो कभी भी कहीं पे भी फूटता रहता है, वो हम सब देखते हैं, सुनते हैं। रामायण में सुंदरकांड में लंका दहन के बारे में दिया हुआ है। उसमें क्या होता है कि हनुमान जी के पूंछ में लंका के जितने भी वासी होते हैं वो लोग अपने अपने घरों से कपड़े लाते हैं, तेल लाते हैं, आग लाते हैं और उसके पूंछ पर आग लगाया जाता है। तो सब चीज़ उन्हीं की रहती है, तेल भी उन्हीं का, कपड़े भी उन्हीं का, आग भी उन्हीं का, जितने भी सामग्री भी उन्हीं के हैं, घर भी उन्हीं का है। सिर्फ क्या करना है हनुमान जी को, सिर्फ यहाँ से वहाँ जंप करना है, सब कुछ उन्हीं का था। तो इतनी खूबसूरत जो दुनिया थी उनकी, इतना खूबसूरत जो राज्य था वो भी सोने का था, वो सब चंद मिनट में सब समाप्त हो जाता है। वैसे आज है हमारे यहाँ पर जितने भी हैं सारे विश्व में, अगर हम देखें इतनी सुख सुविधाएं, न जाने साइंस कितने हाई लेवल पर पहुंच गई है। जो चाहे वो मिलता है, सेकंड में हमें हर चीज़ मिल जाती है। किसी से बात करना है, बात हो जाती है, हमें कुछ चाहिए वो ऑर्डर कर लेते हैं, सब चीज़ें, हमें जो खाना है हम उसको उगा लेते हैं। हर चीज़ होने के बावजूद इस देश से उस देश जाना है, कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। इतने सुख सुविधा आने के बाद भी आज व्यक्ति सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत त्राही त्राही है हर जगह। बाहर जो हम पुतला बनाते हैं रावण का, उसको हम जलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो रावण है वो हम ही जलाता है हर पल पल, इसलिए बहुत परेशान होते हैं। तो ये सब जितने भी विकार है, जो हमारे पुराने संस्कार है, गलत संस्कार है, गलत आदतें हैं, अवगुण है, हमारी कमजोरियां हैं, ये सभी काफ़ी है पूरी दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो आज ये जो घोर कलयुग का जो दिन चल रहा है, जो समय चल रहा है,
इसको किसने लाया? हमने लाया, अपने विकारों से, अपने हाथों से लाया है इसको। और इसको समाप्त करने के लिए हमारे विकार, हमारे अवगुण और हमारे कर्म ही काफ़ी है। इस तरीके से आज जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, हमारे हर चीज़ों में अपवित्रता है। हमारे शब्द, हमारे संबंध, हमारे संस्कार, कोई भी में, किसी भी चीज़ों में आज पवित्रता दिखाई नहीं देती। जो हमसे शुरू होता है, तो दुनिया को बर्बाद करना और दुनिया को आबाद करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। तो केवल हम 9 दिन के लिए ही अपने जीवन को बहुत सादगीपूर्ण और पवित्रता से ना जिए, बल्कि इसको कंटिन्यूसली करें, तो हमारा जीवन का हर एक दिन बहुत अच्छा होगा और हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे और सुख शांति मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे हाथों में है वो। हम जब चाहें अपने रिमोट कंट्रोल से चेंज कर सकते हैं। और हम सबने सुना है ये चीज़ें कि जब जब रावण को उनके जितने भी सिर थे, तो राम जी जब उसको मारते थे तो उनका सिर जमीन पर गिर के वापस फिर से लग जाता था। इसका मतलब है कि हमारे अंदर इतनी कमजोरियाँ, इतने विकार हैं, हम सब जानते हैं। तो हम एक एक करके ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आज हमने गुस्सा करना छोड़ दिया तो कल हमारे में काम है, लोभ है, मोह है, वो नहीं ख़त्म होगा। अगर हम उसको ख़त्म करने लगे तो और अनेक सारे विकार हमारे छोटे छोटे हैं, कई सारे हमको नज़र आएंगे। फिर हमें लगेगा, हम परेशान हो जाएंगे कि मैं किसे ख़त्म करूं, क्योंकि इतनी सारी कमियां हैं। और फिर हम कहेंगे ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये बहुत टफ काम है। और जो चल रहा है हम उसमें ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो एक एक विकार को ख़त्म करने से अच्छा है कि हम बुराइयों को समाप्त करने से बेटर है कि हम अच्छाइयों को धारण करें। और एक बार उनके नाभि पर मारते हैं तो सारा उसका शरीर ही, उसके सारे धड़ के साथ साथ उसका शरीर भी नीचे गिर जाता है ज़मीन पर। नाभि पर तीर मारना का मतलब था उस पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला जितनी भी जो शक्ति है, मेन पावर थी, उनकी नाभि में थी। उसी प्रकार हमारे इस पूरी बॉडी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर इस बॉडी से बस इतनी छोटी सी जो चीज़ें हैं उसको निकाल दे तो इस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वो है सोल, जो तिल से भी बहुत छोटा मानते हैं उसको, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता और न उसको पकड़ा जा सकता है, केवल महसूस करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो सबको पता चल रहा है कि ये बॉडी जीवित है, ये जीवित व्यक्ति है। अगर सोल इस बॉडी को छोड़ के चली जाती है, मैं आत्मा इस बॉडी को छोड़ के चली जाती हूँ, तो ये बॉडी यही रह जाएगी। तो ये भी पता चल जाता है कि ये आत्मा इस बॉडी को छोड़कर चली गई, तो ये डेड बॉडी कहलाएगा फिर। तो सबसे मेन पार्ट है सोल। तो जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं और अब आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को जानना, उनके 7 गुण और 8 शक्तियाँ, उनकी सही पहचान और उसका सही एड्रेस, ये जानना बहुत आवश्यक है। और जब जानते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, विकार है, सब समाप्त हो जाती है। और हमारा जीवन जीने का भी जो तरीका है, अगर तरीका भले ही गलत हो, वो भी ऑटोमेटिक सही हो जाता है। हम रावण की नाभि पर जब मारते हैं तो वो सारे जितने भी विकार होते हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, बड़ा भारी भरकम उसका शरीर दिखाया जाता है, सब समाप्त हो जाता है बस एक तीर लगने से। वैसे ही तीर हम सोल के लेवल पर अगर काम करें तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हमें कुछ छोड़ने या तागने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सहज रीति से वो छूट जाता है ऑटोमेटिक।
बस हमें कोई चीज़ अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि छोड़ना या त्यागना ये शब्द बहुत टफ है हमारे लिए और इसी से हम डरते हैं। तो कोई चीज़ को अपनाना तो बहुत इजी है, तो हम अच्छी चीज़ों को अपनाएं। परमात्मा का सही परिचय और आत्मा का सही परिचय होना बहुत ज़रूरी है। तो सहज ही सब कुछ छूट जाता है। तो देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना, ये हमारे सारे विकार को समाप्त कर देता है एक पल में। जिस क्षण भी आप आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस करते हैं, उसी क्षण सब कुछ, जितने भी विकार हैं, सब धीरे धीरे करके जलकर राख हो जाता है। तो हम सब आज से और अभी से अपने अंदर के जितने भी रावण को बढ़ा कर रखा है, उन सबको हमें हराना है, हमें समाप्त करना है। तभी हमारे जीवन में सच्ची सच्ची विजय दशमी आएगी और फिर हमें बाहर से रावण को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब हमारे अंदर अनेक शक्तियाँ और गुण आएंगे। तभी हमारा जीवन देवी देवता के समान बन पाता है। Thank you so much.